हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं करता। बहुत साधारण सिंपल वे में प्रभु ने इस बात को समझाई है, जो आज सुबह के लिए है। बहुत ध्यान से समझे ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाए। द पर्पस ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ, पहली बात जो प्रभु ने दी है, ध्यान से समझे। और वही मेरा और आपका उद्देश्य है क्रिश्चियन जीवन का और परमेश्वर में आने का। परमेश्वर चाहता है मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। हालेलुया, टू प्लीज गॉड। मसीह जीवन का उद्देश्य जिसमें परमेश्वर ने हमें चुना है, रचा है, बनाया है, उद्देश्य है कि मैं और आप परमेश्वर को प्लीज करें। हमारी हर बात, हमारा सारा एक्शन, हमारा सब कुछ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हो। हालेलुया, हमारा सब काम परमेश्वर की महिमा के लिए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ आयतों को पढ़ेंगे और जल्दी से इस विषय की गहराई में जाएंगे। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत। देखिए खुदा के वचन में क्या लिखा हुआ है। सावधान रहो। ध्यान से देखें कैसे परमेश्वर का वचन प्रारंभ हो रहा है। खुदा का वचन कहता है क्या रहो, क्या रहो, हाँ, सावधान रहो। थोड़ा सा आपको जागृत करते हुए खुदा का वचन कह रहा है सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। हालेलुया। क्यों सावधान रहो? तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करो। ध्यान से समझें, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। यीशु मसीह कह रहा है स्टेटमेंट, सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करो। जो कुछ मैं और आप अपने मसीह जीवन में करें वो परमेश्वर को खुश करने के लिए करें। हालेलुया, परमेश्वर को प्लीज करने के लिए करें। अधिक बार हमसे गलती तब होती है जब हम लोगों को खुश करते हैं, लोगों को प्लीज करने में, अरे ये नाराज ना हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर देता हूं, ये नाराज ना हो जाए इसलिए, उसको खुश करने के लिए, व्यक्ति विशेष को प्लीज करने के लिए कई बार हम परमेश्वर को दुखी कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है सावधान रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका उद्देश्य मनुष्यों को खुश करना नहीं है, ध्यान से समझें, परमेश्वर को प्लीज करना है। हालेलुया। और जब परमेश्वर खुश होगा, अपने आप परमेश्वर हमें सब जगह उठाएगा कि मनुष्य हमसे प्रसन्न होए। हालेलुया। और अगर कोई दुखी भी हो रहा है, ध्यान से समझें उस बात से जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो आप उसके लिए घबराए नहीं, चिंता नहीं करें। ध्यान से, अगर परमेश्वर किसी बात के लिए ना कहने के लिए कह रहा, आप ना कह दें, फिर वो व्यक्ति अगर दुखी हो रहा तो होने दें, लेकिन परमेश्वर को प्लीज करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वहां हम मनुष्यों से घिरे हुए, जहां हर मनुष्य चाहता है कि हमारे से, मुझसे और आपसे वो प्लीज होए। और कई बार जब हम उनके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं वो दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और हम उनको प्लीज करने के लिए बहुत सी चीजों को करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारे धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना हो, हर बात परमेश्वर के लिए हो। ध्यान से, खुदा का वचन कहता है गलाती उसका पहला अध्याय और उसकी गहराई में चलें, जहां पर परमेश्वर का दास पौलुस किस प्रकार से इसको कहता है। गलाती उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत में देखिए खुदा के वचन में क्या लिखा हुआ है। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का दास कह रहा है, परमेश्वर का सेवक कह रहा है, जिसने परमेश्वर के साथ समय बिताया, परमेश्वर के काम को किया, और कहता है यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, ध्यान से समझे, शाऊल ने कलीसिया को सताया। आप समझ रहे हैं, शाऊल ने कलीसिया को सताया। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग खुश होंगे, इस्राएली खुश होंगे। जब यीशु मसीह सेवा कर रहा था, या चेले जब सेवा कर रहे थे, तो शाऊल जो विश्वासी थे उन दिनों में उनको सताने का काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? ताकि लोग खुश हों, यहूदी खुश हों, और वो बढ़ चढ़कर। लेकिन जब मसीह में आ गया,
ध्यान से समझे, जब यीशु मसीह को जान लिया तब समझा, जब उद्धार पा लिया कि मेरा उद्देश्य लोगों को खुश करना नहीं है, शास्त्री फरीसियों को प्रसन्न या यहूदियों को प्रसन्न या इजराइलियों को प्रसन्न करना नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना है, बाहर लाया, निकाला है, मेरा एक ही उद्देश्य है, जिसने मुझे बचाया है मैं उसे प्रसन्न करूंगा। हालेलुया। जिसने मुझे जीवन दिया है, मेरा उद्देश्य है मैं उसको प्लीज करूं। इसलिए कहता है यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। और फिर आगे कहता है, सुने ध्यान से, हे भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो 10th ओके इफिसियों 6वां अध्याय देखें खुदा के वचन में, 6वां अध्याय उसकी 6वीं आयत से आगे पौल और इसमें प्रकाश डालता, उसकी गहराई में मैं और आप चलें। खुदा का वचन कहता है इफिसियों 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से आगे, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों किनाई दिखाने के लिए सेवा, हाँ खुदा का वचन कह रहा है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन का उद्देश्य परमेश्वर को प्लीज करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कितना भी लोगों को दिखा दें, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे हार्ट में क्या है, परमेश्वर जानता है विचार में क्या चल रहा है। आप समझ रहे हैं? He knows everything। और कई बार हमको लगता है कि जब व्यक्ति खुश है हमसे, तो हमको लगता है परमेश्वर भी खुश है। हम थोड़ा सा वो करके लोगों को खुश कर देते तो हमें लगता है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि सब हमसे खुश है, ओ बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन कई बार उसी अच्छे में हम भूल जाते क्या परमेश्वर खुश है कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौल उसमें प्रकाश डालता है कि मनुष्यों को खुश करने के लिए या दिखाने के लिए तुम्हारी सेवा या तुम्हारा मसीह जीवन इसलिए ना हो, तुम्हारा विश्वासी जीवन इसलिए ना हो कि उसको देखकर मनुष्य खुश हो रहे हैं, लेकिन वो इसलिए हो कि उसको देखकर परमेश्वर खुश हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर खुश हो, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर आनंदित हो, परमेश्वर के मुख में, परमेश्वर के चेहरे पर आपके जीवन को देखकर मुस्कुराहट आए। हालेलुया, आमेन। जल्दी से, समय कम है, मैंने कहा हम कोशिश करेंगे इस बात को जल्दी से हम सीखेंगे ना। परमेश्वर को प्लीज करना है, परमेश्वर को खुश करना है। खुदा का वचन कह रहा है अब कैसे हम प्रभु को खुश कर सकते हैं अपने मसीह जीवन में। हालेलुया, हाउ टू प्लीज गॉड, परमेश्वर को खुश करना। लेकिन कैसे मैं और आप परमेश्वर को प्लीज करते हैं, खुश कर सकते हैं, बाइबल बताती, कुछ उदाहरणों से हम समझेंगे जो आज सुबह के लिए। इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसकी 24 आयत से देखे, जहां पर मूसा के विषय में लिखा हुआ, जो मैं और आप मूसा से सीख सकते हैं, परमेश्वर के दास के जीवन से सीख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुने, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया? हाँ, इनकार कर दिया। बाइबल बता रही, सियाना हुआ, चीजों को समझा जब हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, इतने साल हो गए मसीह जीवन में, इतने साल हो गया प्रभु को जानकर। बाइबल बता रही, सियाना होकर विश्वासी से जब मूसा ने समझा कि उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, परमेश्वर ने उसे क्यों चुना, बचपन से क्यों बचा लिया, वहां पर रखा, सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया जीवन में, सारी खुशी। लेकिन सब कुछ जानने के बाद इस निचोड़ में आया। हालेलुया, सब कुछ जानने के बाद उस निचोड़ में आया, उस स्थान पर आया, समझा कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। हालेलुया। और जब जाना तो बाइबल बताती, सियाना होकर समझकर उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया, बाइबल बता रही है। क्यों? उससे परमेश्वर खुश नहीं था। परमेश्वर जिस बात से खुश था उस बात को मूसा ने पकड़ लिया। सुने क्या आगे लिखा हुआ है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बात खुश करती है, क्या बात मूसा की परमेश्वर को प्लीज करी, क्या बात मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर को प्लीज करती। बहुत ध्यान से समझे, जब मैं और आप निर्णय लेते हैं, हालेलुया,
क्या निर्णय लेते हैं? बाइबल बता रही है इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से अच्छा ये लगा कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठा ले। हालेलुया। सुख भोगना कैसे? गलत काम करके, जहां पर इजरायली जिस प्रकार से गलत काम करके सब कुछ है, धन है, दौलत है, ऐशो आराम है, सारी चीज है, लेकिन फिरौन ने कहा नहीं, लेकिन गलत तरीके से है, पाप के साथ में है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। वो बात उसको समझ में आई नहीं, मैं यहां रहूंगा, उसको एंजॉय करूंगा, वो आशीष लूंगा। जो गलत तरीके से आ रही है ना, वो परमेश्वर को दुखी करेगी। किसे दुखी करेगी? किसे दुखी करेगी? अरे फिरौन, समझे ध्यान से, मूसा फिरौन क्या है? सारा ऐशो आराम है, छोड़ देगा तो 4 नौकर अभी तेरे आगे पीछे हैं, सेवक है, उत्तम भोजन है, उत्तम गाड़ियां हैं। अरे राजा है तू, क्या है? राजा के समान जीवन है, सब कुछ है, लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर को प्रसन्न करने की बारी आई, उसने सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको हो सकता है ये वचन उतना एक्साइटेड ना लगे, ध्यान से समझे, लेकिन यही जीवन की कुंजी है। हालेलुया, कि मुझे और आपको परमेश्वर को प्लीज करना सीखना और समझना है हर बात में। मूसा ने समझा और सारा सुख और आराम जो गलत तरीके से था, ध्यान समझे, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आशीष नहीं देता है, लेकिन उसने कहा जो पाप के साथ आया, गलत तरीके से आया, गलत प्रकार से आया, मैं उसको ना कहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उसका इनकार करता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए गलत तरीके से, गलत जीवन नहीं चाहिए, पाप नहीं चाहिए, झूठ नहीं चाहिए, व्यभिचार नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। क्या करने के लिए? आप तैयार हैं मसीह के लिए दुख उठाने के लिए? मैं कहता आशीष कौन कौन चाहता है? सबके हाथ उठ जाते। आश्चर्य कर्म कौन चाहता है? सबके हाथ उठ जाते। मैंने कहा दुख उठाने के लिए तैयार है, और बहुत दुख की बात है, बहुत थोड़े लोग तैयार हैं कि वो दुख उठा सके। सो सैड, सो सैड। दुख की बात है, दुख की बात है कि आप उस स्थान के लिए अभी तक रेडी नहीं है। सो सैड। आपको उछल के हाथ उठाना था, आई एम रेडी, मैं मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार, इंजॉय करने के लिए सारी दुनिया रेडी है। समझे आप? क्या मसीह जीवन, आप समझे? पवित्र आत्मा शोकित होता जब हम नहीं समझते परमेश्वर ने क्यों चुना है। हालेलुया। चल के नहीं, आई एम रेडी दुख उठाने के लिए। जब मैं और आप दुख उठाने के लिए रेडी होते हैं, मैं और आप ही परमेश्वर की महिमा देखते हैं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, 20 साल हम उस जर्नी से गए, 15 साल परमेश्वर लेकर गया। जब मैं सेव्ड हुआ, बहुत से उतार चढ़ाव में, आज भी समझते नहीं लॉर्ड, छोटी सी चूक होती नहीं लॉर्ड, आप खुश नहीं है ना, नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हम परफेक्ट हैं इसलिए आपको से, बट पवित्र आत्मा हमेशा आता है, कान में कहता है दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, से नो टू दिस। बार बार आएगा, बार बार आएगा, आपसे कहेगा नहीं, नहीं कर रहे, थक से मान ले परमेश्वर की बात। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर को प्लीज करें। हालेलुया। होने देना, दुनिया नाराज होगी, क्या होगा? हालेलुया। जिसने बनाया है पिता प्रसन्न है। हालेलुया। आप समझेंगे उसकी गहराई को, उसको प्रसन्न करना क्या होता है। हालेलुया। दोस्ती टूट रही ना, मैं फिर कहता हूं जाने दें। मूसा खड़ा हुआ, फिरौन की पूरी, समझे ध्यान से, सेना उसके साथ में है, पैसा उसके, सबको मना कर दिया, नहीं चाहिए। मूसा क्या करेगा? ध्यान से समझे, मूसा क्या करेगा? दुख उठाऊंगा इजराइलियों के साथ। उसने देखा इजराइलियों पर क्या हो रहा है, ध्यान समझे, उसको मालूम है वो पीड़ा में जाएगा। वो इजरायली जिस पीड़ा में, उसमें जाने के लिए रेडी हो गया। बहुत कठिन है। चाहे जब हम उस हाइट पे होते हैं ना, जहां हम आशीषों की हाइट पे, सब कुछ है हमारे पास, ध्यान से समझे,
दोस्त है, एवरीथिंग, पैसा है, सब चीज है, वहां से आकर बाहर निकलना नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कई स्रोत बंद हो जाएंगे, कई स्रोत कट हो जाएंगे, दोस्ती कट हो जाएगी, बहुत सारी चीजें कट हो जाएगा। ध्यान से समझें, जब मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए हम उस बात की गहराई को समझते हैं, ना कहना सीखते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हालेलुया। आप वो व्यक्ति होते हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, आप वो व्यक्ति होते हैं जिसको परमेश्वर ऊंचा उठाता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है। हालेलुया, वो समझता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, आपके अंदर वही बात चल रही, प्रभु मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, ध्यान से समझे कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, मिस्टेक्स नहीं होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, आपको सिखाएगा, जैसे आज सुबह सिखा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप बुरा मत मानिएगा, नाराज मत होइएगा कि आज पास्टर अमित ने कैसा प्रीच किया, आज अच्छा प्रीच नहीं किया, आज उन्होंने पुलपिट से ऐसा बोला, डांट दिया। शैतान आपको कई प्रकार से बरगला सकता है, लेकिन आप समझें कि पवित्र आत्मा आपको चाहता उस स्थान पर लाना। हालेलुया, जहां पर यीशु मसीह के आने के पहले हम उसकी उस गहराई में कुछ समझें और अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, ध्यान से समझें, खुदा का वचन कहता है उसी में, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसकी 24 आयत को हमने पढ़ा, फिर से हम उसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुने और समझे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिर आगे कहता है, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और, हालेलुया, और फिर आगे कहता है, सुने ध्यान से, और मसीह के कारण, किसके कारण, किसके कारण, मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण, हालेलुया, मसीह के कारण निंदित होने को, मिस्र के भंडार से बड़ा, निंदित होने को, दुख उठाने को, बोला वो ज्यादा बड़ा धन है मेरे लिए, निंदित होऊंगा, दुख उठाऊंगा, वो रियल आशीष है, वो रियल धन है, वो रियल दौलत है मेरे लिए। हालेलुया, वो है जहां मैं स्वर्ग जाऊंगा तो परमेश्वर उसको देखकर खुश हो जाएगा। आमीन। दुख उठाना पड़ता है, ध्यान समझिए, दुख उठा के प्रार्थना में आना, दुख उठाकर उपवास करना, दुख उठाकर छुट्टी लेना, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। उसने कहा मैं दुख उठाऊंगा, किसके लिए, मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए करूंगा मैं। आमीन। सारी दुनिया दुख उठा रही, क्यों? अच्छा घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, खूब पैसा चाहिए, अच्छी बात है, परमेश्वर बाइबल में लिखा है, पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें, उसके लिए दुख नहीं उठाना है, दुख उठाना है कि मसीह को जाने और मसीह को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। फिर आपको किसी बात के लिए दुख नहीं उठाना पड़ेगा, जीवन से जुड़ी सारी आशीषें बाइबल बताती परमेश्वर हमें बिना मांगे देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा किसी बात की चिंता नहीं करना, अगर कुछ बात की चिंता है कि बात, प्रभु आप खुश हैं कि नहीं। हालेलुया, ध्यान समझें, आप खुश हैं कि नहीं मेरे लाइफस्टाइल से, मेरे जीवन से, मेरे पहनावे से, मेरे बोलने से, मेरे सोचने से। हालेलुया, आमीन। इवन जब आप घर में बातचीत कर रहे हैं, पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं, काम करने वालों से बातचीत कर रहे हैं, जो आपके आसपास है उनसे जब आप बातचीत करें, आपके उस स्टाइल से परमेश्वर खुश है कि नहीं। हालेलुया। एक एक बात परमेश्वर ध्यान करके देखता है, सब चीजों को, और वो बात परमेश्वर को प्लीज करती। इसलिए फिरौन के लिए कहता है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें, बोलिए ना, फल पाने की ओर, वो फल जो मसीह से उसे मिलेगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह उसे देगा, संसार देगा, मित्र देगा, पैसे से क्या खरीद सकता है, वो फल नहीं, जो दुनिया में है वो आशीष नहीं, जो मसीह से उसे मिलेगा, फल पाने की ओर लगा है। हालेलुया। वो मुकुट जो परमेश्वर देगा,
हालेलुया। वो महिमा जो परमेश्वर उसे देने पर है, उसके लिए मूसा तैयार हो गया और उसके लिए सब कुछ को ना कह दिया। नहीं लॉर्ड, आई एम रेडी, मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं प्रभु जी, ताकि मैं आपकी महिमा को देख सकूं। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब मूसा ने समझा, सब कुछ त्याग दिया ना, शून्य हो गया, परमेश्वर ने उसको शून्यता में से उठाया और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया। उसी मूसा पे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, जो सारी दुनिया आज भी चर्चा कर रही है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं है चर्च, जब आप निर्णय लेते हैं ना, ध्यान से समझे, खड़े होते, स्टैंड लेते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आप पे अपनी महिमा प्रकट करता है। हालेलुया। नहीं कहते हैं आमीन? आज क्यों नहीं? मैं नहीं जानता, पवित्र आत्मा बार बार बुलवा रहा है। जो नहीं है प्रभु की ओर से, उसे आप कर गए, आप प्रभु की महिमा देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है मूसा ने जब स्टैंड लिया, केवल ऐसे ही नहीं, वो प्रभु के लिए नम्र और दीन हो गया। बाइबल बताती है परमेश्वर को प्लीज किया इस बात ने। गिनती उसका 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत से कोई पढ़ने में सहायता करे। तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। तो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, सो वे दोनों उसके पास निकल ध्यान आए। से समझे, बाइबल बताती है ये वो इंसिडेंट है जब मूसा ने एक कुश स्त्री से विवाह कर लिया और हारून और मरियम उससे नाराज हो गए। बाइबल बताती है, और जब नाराज हो गए तो मूसा को खूब उटपटांग कहा। और आप उसको ध्यान से सुनो, उसकी 2री आयत में उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। हालेलुया। बाइबल बताती यहाँ पे चर्चा मूसा की चल रही है, विषय मूसा का है, और हारून और मरियम मूसा पे दोष लगा रहे। देखिए कैसे परमेश्वर को मुझे और आपको प्लीज करना है। हालेलुया। क्या बात परमेश्वर को खुश करती है, हम वो सीख रहे हैं। आमीन। पहली बात, मिस्र के धन को, सब कुछ को उसने ना कह दिया। दूसरी बात, खुदा के आगे नम्र और दीन हो गया। कैसे नम्र और दीन हो गया? बाइबल बताती जब उस पर दोष लगाया गया। अभी मूसा के हाथ में लीडरशिप है, मूसा के हाथ में सारा अधिकार है, और मूसा को परमेश्वर से अधिकार मिला है, और सारी इजरायली इसको फॉलो कर रहे हैं। और बाइबल बताती है, ध्यान से समझे, जब हारून ने और मरियम ने उस पर दोष लगाया, तो बाइबल बताती है, आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे, कहीं पर भी मूसा के विषय में नहीं लिखा गया कि मूसा ने कुछ सफाई दी या पलट के कोई जवाब दिया। मूसा उस सारी पिक्चर में शांत था। क्या था? चुप था। जब आप मसीह जीवन में चुप रहना सीखते हैं, ऐसे स्थान पर जब आप पर दोष लगाया जाता, बहुत ध्यान से समझें, ये बात परमेश्वर को प्लीज करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने अपना युद्ध खुद नहीं लड़ा, मूसा समर्पित हो गया, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया सब कुछ। और ध्यान से समझे, चुप हुआ। जब मूसा शांत हो गया, ध्यान से, जब मूसा चुप हो गया, परमेश्वर ने अपना मुख खोल दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है मरियम की और हारून की बात परमेश्वर ने सुना। किसने सुना? तो अगर ध्यान से, मरियम को सुन सकता है, हारून को सुन सकता है, तो क्या मूसा को नहीं सुनता? इसलिए मूसा चुप था कि अगर मैं भी बुरा बोलूंगा, बदला, समझे, गलत के बदले गलत बोलने लगूंगा, तो वो भी परमेश्वर सुनेगा, तो फिर सब तौल बराबर हो जाएगा। उसने 4 बका, हमने 4 बक दिया, तो परमेश्वर कहा तूने भी तो वही काम किया। और फिर कहेंगे नहीं नहीं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो उपवास करते हैं, हम नम्र और दीन हैं। ध्यान समझे, जब ऐसा तस्वीर घर पे होता है या बाहर होता है, ऐसे माहौल में जब आप होते हैं, जब दोष लगाया जाता है, आप सही होंगे, ध्यान से समझे, आप राइट होंगे, आप पे दोष लगाया जा रहा है, आपको मन में लग रहा है नहीं मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। और जब गलती नहीं होती तो ज्यादा गुस्सा आता है ना, मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, और हम प्रूफ करने लगते हैं।
मेरी गलती नहीं है, हम और ज्यादा झगड़ा करते हैं। परमेश्वर देखता, ध्यान से समझे, जब वहां पर मरियम है, आपको सिर्फ मरियम है और बुरी तरीके से दोष लगाया उस पर, बाइबल बताती है मूसा के पास अथॉरिटी, टक से उनको बाहर निकाल देता, अलग कर देता। कैसे किया तुमने? परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। लेकिन मूसा शांत रहा। जब मूसा शांत रहा, परमेश्वर ने अपना मुख खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर डील करने लगा। इतना अमेजिंग है, आप सुनेंगे, बाइबल बताती, सुने ध्यान से। खुदा का वचन कहता है, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से के साथ बात की है? क्या उसने हमसे भी बात नहीं की? उनकी ये बात किसने सुनी? हाँ, यहोवा ने सुनी। और आगे कहता है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र। ये टेस्टमनी परमेश्वर दे रहा है, मूसा नहीं दे रहा है कि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया। लोग अपनी गवाही खुद अक्सर देते हैं, उसकी गवाही परमेश्वर दे रहा है। होने दे उस स्थान पर आए जहां परमेश्वर उतर का है, परमेश्वर इतना आनंदित हो जाए, नहीं, मैं उसकी गवाही दे रहा हूं। काश मुझे और आपको पवित्र आत्मा उस स्थान पर ले आए, सहायता करे, मैं और आप उस स्थान पर पहुंचे। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर कह रहा, नहीं, मेरा दास मूसा सारी पृथ्वी पे नम्र है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों से जांचा नहीं गया, उसको परमेश्वर ने जांचा उसके दिल की गहराई में। मनुष्य दोष लगा देंगे, मनुष्य बुरा भला कह देंगे, मनुष्य आपको नीचा गिरा देंगे, कुचल देंगे, क्रश कर दिए जाएंगे कई बार आप। लेकिन उस क्रश करने में जब आपके अंदर से यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की शून्यता बाहर आएगी ना, वो परमेश्वर को प्लीज कर देगी। हालेलुया। वो खुश कर देगी, हाँ, पृथ्वी में एक व्यक्ति है जो मेरा चरित्र दिखा रहा है। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, दोष लगाया गया, बाइबल बताती वो मेमने के समान चुप रहा। हालेलुया, आमेन। इसलिए ध्यान से समझे, जब मूसा को देखा, ओ, परमेश्वर को अपनी छवि दिखाई दी और परमेश्वर उतर के आया। मूसा सारी पृथ्वी में नम्र व्यक्ति है, आमेन। परमेश्वर टेस्टमनी दे रहा है। ऐसा नहीं है मूसा के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए, लेकिन वो परमेश्वर के आगे हमेशा नम्र दीन हुआ, लोगों के आगे नम्र और दीन हुआ। बार बार जाता, उस बात को समझता और शून्य हो जाता प्रभु के आगे, अपने आप को खाली कर देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओनली द चर्च, आज हम उस स्थान पर आए, उस स्थान पर आए जहां प्रभु को खुश करने वाले बने। हालेलुया। दुनिया आएगी, आपसे झगड़ा करेगी, दुनिया आएगी, आपको बुरा बोलेगी, सब कुछ होगा। हम इस संसार में हैं, हम इस संसार की बातों से बच, हमें सामना करना ही है। लेकिन उस सामना करने में जब हम प्रभु को प्राथमिकता देते हैं ना, प्रभु को ऊंचा उठाते हैं, उसके मसीह को देखकर, है ना, मसीह को देखकर नम्र और दीन हो जाते हैं, परमेश्वर ऊंचा उठाता है। हालेलुया। ध्यान से देखें, बाइबल बताती है, ध्यान से, परमेश्वर उतर कर आया। परमेश्वर ने मूसा के लिए जब बोला गया, तो मरियम को और हारून को परमेश्वर ने तंबू में मिलाया और उनसे कहा, मेरा दास सब में नम्र और दीन है। ध्यान से समझे, नम्र स्वभाव का। और खुदा का वचन आगे कहता है, जब उन्होंने दोष लगाया तो उसका प्रतिफल उन्हें क्या बताया, मिला। सुने ध्यान से, मैं जल्दी से पढ़ना चाहता हूँ 6वीं आयत से। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसमें से मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें, हाँ, परमेश्वर उसकी टेस्टमनी दे रहा है, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों? परमेश्वर आकर सामना कर रहा है, मूसा को नहीं बोलना पड़ा कुछ, मूसा नहीं झगड़ा किया। आपको मालूम है ना, जब क्रोध आता है तो बहुत से गड़बड़ी वही होती है, जब हम अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते। इसलिए हमें यीशु मसीह के साथ समय बिताना, इसलिए कई संबंध खराब हो जाते हैं, कई रिश्ते टूट जाते हैं, घर में माहौल अच्छा नहीं होता है।
और हम कई गुनाह पाप और बोझ में। क्यों? एक ही बात, क्योंकि हम नम्र नहीं हो पाए, दीन नहीं हो पाए। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ मूसा नम्र और दीन हो गया। हालेलुया। जब आप नम्र और दीन होंगे, कई गुनाह और पाप से आप बच जाएंगे। आप समझ रहे हैं? बाइबल बताती मूसा नम्र और दीन हो गया। और कैसा नम्र और दीन, समझे ध्यान से। बाइबल बताती परमेश्वर ने सामना किया। 9वीं आयत सुने। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। किसका कोप? हाँ, यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह, हाँ, मरियम को कोढ़ हो गया, बाइबल बता रही है। और सुने ध्यान से। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्ता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे। जब कोढ़ हो गया तो बाइबल बताती है हारून और मरियम, विशेष हारून जाकर पश्चाताप करने लगा और कहता है कि मूसा से क्षमा मांगा कि हमें क्षमा कर दे, हमसे गलती हो गई। ध्यान से समझें। जब कभी किसी ने जो हमारे साथ बुरा किया है, दुनिया की रीत बता रहा हूं, हमारे साथ बुरा किया और उसके साथ जब गलत होता है ना, बुरा होता है, तो दुनिया की रीत है, हाँ मेरे साथ गलत किया ना, उसके साथ ऐसा होना ही था, अच्छा हुआ। आप समझ में? जो प्रभु के लोग हैं, ध्यान से बात थी, जब मरियम हारून ने उस बात को समझा, तब मूसा ने क्या किया? नहीं क्या तुम्हारे ऊपर एक कोप आना ही था। जो खुदा के स्वभाव, रियल जो यीशु मसीह की गहराई में, उस संबंध में गहराई में रहते ना, वो रियल यीशु मसीह के नेचर को कैरी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सुने ध्यान से। बाइबल में लिखा है, खुदा का वचन कहता है, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान। उसकी 11वीं आयत से। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्ता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो गई। अतः मूसा यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको, हे ईश्वर कृपा कर और उसको क्या कर दे? हाँ प्रभु, अच्छा किया, आपने अच्छा किया, आपने मेरा युद्ध में साथ दिया। और प्रभु देखो वो गलत थे, उनके साथ ऐसा हो गया। नो, मूसा खड़ा हो गया खुदा के, लॉर्ड मर्सी, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर मरियम पर, दया कर हारून पर, उनसे गलती हो गई लॉर्ड, लेकिन तूने क्षमा कर दे, तूने क्षमा कर दे प्रभु। जो कोढ़ हो गया प्रभु, जो उनके जीवन में समस्या आ गई, वो समस्या चली जाए और वे चंगे हो जाए। हालेलुया। वो अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। गाली के बदले गाली, अपने सताने वालों से प्रेम करना। हालेलुया। वो बात परमेश्वर को प्लीज करती है। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना किया, उनके लिए रोया, उनके लिए गिड़गिड़ाया, प्लीज फादर, प्लीज जीसस, प्लीज यीशु मसीह आप दया करें, पिता आप दया करें। अब बाइबल बताती जब मूसा ने प्रार्थना किया, मरियम का कोढ़ हील हो गया। हालेलुया। ये बात परमेश्वर को प्लीज करने नहीं, इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा के लिए सारी पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मुझे और आपको स्थान पर आना है चर्च, और पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, हम सब की सहायता करेगा। हो सकता है आप कहेंगे ये तो मूसा ने किया, मैं नहीं कर पाऊंगा, यीशु मसीह ने किया, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये भाई कर सकता है, ये बहन कर सकती है, ज्यादा दुआ करते हैं, ज्यादा आत्मिक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नो, परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। उसकी क्रूस की कीमत में आप कर सकते हैं। हालेलुया। उसकी दी हुई सामर्थ्य में और पवित्र आत्मा के अभिषेक में आप कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको चुना कि आपके अंदर से वो अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का, हाँ, इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता आके तुम्हारे भीतर वास करेंगे। हालेलुया। जब वो वास करेगा तो हमारे अंदर से दिखाई देगा।
हालेलुया, आमेन। तब सारी दुनिया जानेगी यीशु ही सच्चा प्रभु है, आमेन। तब वो प्रेम लोगों को कायल कर देगा, है कौन, ये कैसे कर लेते हैं प्यार, ये कैसे कर लेते क्षमा। हम भी जानना चाहते हैं ये किस परमेश्वर की आराधना करते हैं, किसने इनके जीवन को इतना बदल दिया। इन्हें गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, ये चिड़चिड़ाते नहीं, इतने नम्र हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आपके अंदर से यीशु मसीह दिखाई देगा और सारी दुनिया जानेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आप तैयार हैं चर्च? पहली बात, प्रभु को प्लीज करें। जब उसको प्लीज करेंगे ना, फिर वो आपके ही भीतर से अपनी महिमा प्रकट करेगा, ताकि सारी दुनिया जानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, आमीन। मूसा ने दे दिया अपने आप को। आप सब दौर से जाएंगे, जिस दौर से मूसा गया, पौलुस गए, आप में और जाएंगे उस दौर से। लेकिन जब जाएंगे, नम्र और दीन हो जाएंगे, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं और आगे जा सकता हूँ। बाइबल बताती है, थोड़ी देर 5 मिनट और कोशिश करूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे 10 मिनट में। मत्ती 3:7 पढ़ना, मत्ती 3:7। ध्यान से, खुदा के वचन में जब यीशु मसीह के लिए आया, तो यीशु मसीह के लिए खुदा का वचन क्या कहता है? मत्ती 3:7। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से 3:17 7 नहीं 17 खुदा के वचन में देखिए क्या लिखा है। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा, क्या आकाशवाणी हो रही है? हाँ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत, ये आकाशवाणी स्वर्ग से हो रही है यीशु मसीह के लिए। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, आपको मालूम है क्यों? जस्ट मैं आपको आयतें नहीं खुलवा रहा हूं, आपको लिख, क्योंकि यीशु मसीह ने हर काम पिता की इच्छा में किया। हालेलुया। आज्ञाकारिता में किया। उस बात से पिता हर बात प्रसन्न हुआ, और यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी होती, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, हालेलुया, आमीन। एक खुदा का वचन एक इस प्रकार से कहता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। यहोवा का आनंद मेरा बल है। हालेलुया, आमीन। जब पिता प्रसन्न होता है, ध्यान से समझे, तब मैं और आप बल पाते हैं। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा, सुने ध्यान से खुदा के वचन में, 1-2 आयतें और पढ़ें। खुदा के वचन में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत को देखें। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसकी पहली आयत, पहली आयत से 3री आयत तक हम उसको पढ़ेंगे। और हम जो उसके सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। आगे, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तुम्हारी, कब सुन ली? हाँ, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तुम्हारी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर कहता, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय, देखो अभी वह उद्धार का, हालेलुया, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तुम्हारी सुन ली। यानी कि जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर आपकी हर एक दुआ को सुन लेता है। हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह की हर दुआ कबूल हो गई। हर एक दुआ। आप कौन सी बताएं जो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और नहीं हुआ? आप कोई घटना बताएं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की और ना हो। हर बार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और उसकी सुन ली गई। क्यों? क्योंकि उसने हर बात में पिता को प्रसन्न किया। हालेलुया, आमीन। जब मैं और आप पिता को प्रसन्न करते हैं, अपनी प्रसन्नता में वो हमारी सुन लेता है। हालेलुया। होने दे मैं और आप उस स्थान पर पहुंचे जहां पिता को प्रसन्न करें। इसलिए तो जब समय आया, ध्यान से समझे, एक समय था यीशु मसीह नम्र और दीन हो गया, शून्य हो गया, पिता को प्रसन्न किया। जब पिता प्रसन्न हो गया, तो उसी बेटे पर परमेश्वर ने अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को भी प्रकट किया। हालेलुया। आप वो व्यक्ति होंगे जिस पर परमेश्वर अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ प्रकट करेगा। हालेलुया। आप वो व्यक्ति होंगे जिसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा।
आमीन। होने दे हमारे जीवन का वो उद्देश्य हो जाए, नहीं प्रभु मुझे आपको प्लीज करना है, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। हालेलुया। शैतान आएगा उकसाएगा आपको झगड़े के लिए, शैतान आएगा उकसाएगा गलत काम के लिए, शैतान आएगा उकसाएगा बार बार आपको उसी बात पर ढकेलने के लिए। लेकिन ध्यान से समझे, ना कह दें, जैसे मूसा ने ना कह दिया। हालेलुया। ताकि पिता की महिमा को देखें। आमीन। वो मूसा का समय था, ये आज आपका समय और मेरा समय है। हालेलुया।